भर्ती परीक्षा की तारीख तकरार जारी। आरएएस मुख्य परीक्षा की तारीख को लेकर जारी अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच आज आरपीएससी ने प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए। वहीं मंत्री विधायकों को आश्वासन के बावजूद आरपीएससी के इस कदम से अभ्यर्थियों को झटका लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। आरएएस मुख्य परीक्षा की तारीख पर बवाल, धरे रह गए मंत्री विधायकों के आश्वासन। आरपीएससी ने कर दिया परीक्षा की तारीखों का ऐलान। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएएस भर्ती मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना जारी है। उधर मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन कर रहे हैं और अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल को सीएम से मिलाने का आश्वासन दे रहे हैं। मैंने मदन जी राठौड़ से बात की थी तो कह रहा था हाँ मैंने वादा किया। मेहता जी से बात करने की कोशिश की जो सेक्रेटरी है आरपीएससी के, और उनसे संपर्क नहीं हो पाया। शिखर अग्रवाल जी से बात की है। सीएम से मिलना ठीक रहेगा। प्रथम दृष्टया मैं भी कुछ नहीं कह सकता और शिखर जी भी कुछ नहीं कह सकते। आरपीएससी के लोग तो क्या कहेंगे, वो तो तय तो मुख्यमंत्री जी को करना है। तो उनसे एक तो ये आरएस के हैं, एक वो फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं, तो दोनों को मिलाऊंगा। इसी बीच अजमेर से आई एक खबर से अभ्यर्थियों में आक्रोश फैल गया। आरपीएससी ने मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए और 17 और 18 जून को मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित कर दी। इस सूचना से आरएएस अभ्यर्थी भी अवाक रह गए। बड़ी बात यह है कि एडमिट कार्ड जो है वो अब जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर छात्रों के अंदर बड़ी टेंशन है कि इतने लंबे टाइम तक खर्चा किया, तैयारी की, कोशिश की, विरोध किया, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। ऐसे में यहाँ पर इनका संघर्ष जारी है। क्या स्थिति है, बातचीत करते हैं। एडमिट कार्ड जारी हो गए और आप विरोध कर रहे थे, अब क्या स्थिति है? सर, हमको आश्वासन दिया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से भी, मदन राठौड़ की 60 विधायक और कैबिनेट मंत्री 10 किरोड़ी बाबा की तरफ से कल यूनिवर्सिटी जाकर आश्वासन दिया गया था। सरकार इतनी संवेदनशील नहीं हो सकती कि हमने सर 3 महीने मिले हमको, और जब विश्वास दिया था तो पहले ही मना कर देती, नहीं करवाना था तो इनको, और करवाना था तो विश्वास क्यों? एडमिट कार्ड तो जारी हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई गवर्नमेंट कौन चला रहा है, भाई प्रशासनिक चला रहे है, चला रहा है या कौन चला रहा है? हमें 2 डिप्टी सीएम और 40 विधायक और 11-12 मंत्रियों ने लिख के दिया है और एडमिट कार्ड जारी हो गए, अब क्या करोगे? हमारा संघर्ष जारी रहेगा। एक तरफ स्थिति जो है यह है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं क्या किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने एक डेलीगेशन को मिलाने की बात कही है कि वो डेलीगेशन को मिलवाएंगे मुख्यमंत्री से, अपने वादे पर कायम रहेंगे। अब ऐसी पूरी स्थिति के अंदर देखना यह होगा कि अब आगे जब एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं तो सीएम से मुलाकात हो पाती है या नहीं, और इस पूरे संघर्ष में आगे क्या रास्ता निकलता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जयपुर में यातायात पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसरों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 193 मोटरसाइकिलों के साइलेंसर पर रोड रोलर चलाया है। ये कार्रवाई सीकर रोड पर भवानी निकेतन कॉलेज के सामने की गई। दरअसल ट्रैफिक पुलिस मॉडिफाइड बाइकर्स के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। ये अभियान मॉडिफाइड साइलेंसर और नंबर प्लेट वाली बाइक्स के खिलाफ चलाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ऐसी मॉडिफाइड गाड़ियों की जब्ती की कार्रवाई कर रही है। ये जयपुर शहर में पिछले दिनों या महसूस किया गया कि बहुत से लोग मोटरसाइकिल में साइलेंसर को मॉडिफाइड करके या कुछ हॉर्न को मॉडिफाइड करके रोड पे बाइक चलाते हैं, जिससे लोगों में दहशत पैदा होती है और क्षोभ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इनके खिलाफ 26 मई से एक अभियान चालू किया गया है, जिसमें कुल 364 कार्रवाई की गई है और 193 साइलेंसर जो है आज इनको अनुपयोगी किया गया है और बाकी की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। और ये अभियान आगे भी प्रभावी तरीके से जारी रहेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में ट्रैफिक पुलिस ने ऐसा अभियान चलाया जिसमें लोग अपनी बाइकों पर साइलेंसर्स को मॉडिफाइड करके तेज पटाखों की आवाज फोड़ते, तेज आवाज में बड़बड़ाते हुए गाड़ियां चलाते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने इनका अभियान छेड़ा और आखिरकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये जो साइलेंसर है इनकी आवाज यहाँ पर थम चुकी है। कमोबेश राजधानी जयपुर में इस तरह का पहला ऐसा नवाचार
ट्रैफिक पुलिस का है कि ये वही साइलेंसर हैं जो कि कभी शहर की सड़कों पर बाइक में लग करके लोगों की शांति को भंग करते थे, पटाखे इन पे फोड़े जाते थे, लेकिन आज इनकी आवाज़ को कुचलने का काम ट्रैफिक पुलिस ने कर दिया। फिलहाल तमाशबीन जो स्थानीय जो शहरवासी है वो भी इस पूरे नज़ारे को, इस पूरे कैप्चर को मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहीं पर पुलिस जाब्ता पुलिस अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, देखेंगे कि कैसा किस तरह से ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। सर कार्रवाई के बारे में बताइए, क्या है कार्रवाई? एग्जैक्ट आंकड़े वही बताएं मेरे पास। कितनी कार्रवाई है? ये तो यातायात नियमों का उल्लंघन करके जो कंपनी द्वारा जो निर्धारित मापदंड के जो साइलेंसर होते हैं उनका नियमों का उल्लंघन करके और जो पब्लिक में न्यूसेंस करने के लिए और यातायात नियमों का उल्लंघन करने के उद्देश्य से मॉडिफाइड ये साइलेंसर यूज करते हैं, जिससे इनसे पटाखों जैसी आवाज़ करके एक तो ध्वनि प्रदूषण होता है और यातायात नियमों को उल्लंघन और पब्लिक में न्यूसेंस का मैसेज जाता है, जिसकी प्रतीकात्मक रूप से एमवीएक के तहत इन साइलेंसरों के विरुद्ध एमवीएक की कार्रवाई की गई और साइलेंसरों को जब्त कर नियमानुसार इनका निस्तारण तोड़फोड़। ट्रैफिक पुलिस ने डीसीपी ट्रैफिक शाहीन सी के निर्देशन में 193 बाइकों को जब्त किया और आप देख रहे हैं कि यहीं पर ये कार्रवाई जारी और आने वाले वक्त में सख्त मैसेज दिया जाएगा ट्रैफिक पुलिस की ओर से। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इसी बीच डूंगरपुर से बड़ी खबर है। टीएडी के गर्ल्स हॉस्टल में गड़बड़ी का मामला है। हॉस्टल वार्डन मीना परमार पर गाज गिरी है। हॉस्टल वार्डन को मूल विभाग के लिए रिलीव किया, टीएडी उपायुक्त ने रिलीव किया है। टीएडी उपायुक्त ने विस्तृत जांच के लिए टीम का गठन किया है। हॉस्टल की छात्राओं ने कलेक्टर से कल शिकायत की थी। डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने आज निरीक्षण किया था। निरीक्षण में कई गड़बड़ियां मिली थी। तो बड़ी खबर आपको डूंगरपुर से बता रहे हैं, जहां पर टीएडी के गर्ल्स हॉस्टल में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। हॉस्टल वार्डन मीना परमार पर गाज गिरी है। खाने की थाली कीड़े वाली, खाने में जहर जवाबदार बेखबर, सेहत से खिलवाड़ कीड़े वाला खाना क्यों? डूंगरपुर के एसबीपी कॉलेज के पास बने टीएडी गर्ल्स हॉस्टल में कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा पहुंचे तो यहां हड़कंप मच गया। दरअसल छात्राओं की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यहां विधायक पहुंचे। जैसे ही विधायक किचन में पहुंचे, गंदगी और बद इंतजामी देखकर भड़क उठे। किचन में घुसते ही बास आती बदबू, आटे के कट्टों में कीड़े रेंगते मिले और पोहा जो 11 दिन पहले एक्सपायर हो चुका था अब तक छात्राओं को खिलाया जा रहा था। यही नहीं, हॉस्टल में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। ये हाल था उस हॉस्टल का जो सरकार के संरक्षण में चलता है। विधायक ने इसे गंभीर लापरवाही करार देते हुए सप्लायर, वार्डन और टीएडी विभाग की मिलीभगत बताया। वहीं छात्राओं की माने तो हॉस्टल में 2 कुक आती हैं, लेकिन खाना रोज हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को ही बनाना पड़ता है। मिला ही नहीं है, मेन्यू के अनुसार आज तक खाना हमको मिला ही नहीं है। उसके बाद जब से हम आए 1 से 1.5 साल हो गया, पर कभी हम चौकीदार देखा ही नहीं। हमें 2 गाइयाँ रहती है तो हम सुबह शाम हम खाना बनाने जाते हैं 2-2 घंटे। यही है कि मैम मतलब अपनी परेशानी होती है, सब मैम को कुछ बताते हैं, मैम सुनते नहीं है। और मैम को सुनना चाहिए, कोई भी बात होती है और मैम का तो हक होता है लड़कियों की हर बात सुनने की। मैम सुनते ही नहीं है और कुछ बोलते हैं, धमकियाँ देते हैं, निकाल देंगे करके, इसलिए लड़की आगे जाती नहीं है। खाना भी आप लोगों से बनाया जाता है कैसे? हाँ, रोटियाँ। हाँ, कैसा खाना कैसा है? रोटियाँ रोज मतलब आटा भी वो करते हैं और रोटियाँ भी बनाते हैं सुबह से, और हर रूम की बारी से। क्वालिटी कैसी है? ठीक नहीं, पूरा बोलो। ठीक नहीं है सर, खाना क्या कीड़े आते हैं? हाँ, और दाल होती है तो उसमें पानी आता है। तो सुना आपने, दाल में पानी ज्यादा, सब्जी में स्वाद नहीं और रोटियां भी अपने हाथ से। शिकायत करो तो धमकी मिलती है कि हॉस्टल से निकाल देंगे। हॉस्टल की वार्डन छात्राओं से अपने घर के काम करवाती है और सबसे चौंकाने वाली बात, गर्मियों में 50 छात्राएं रहती हैं लेकिन 100 की अटेंडेंस लगती है, यानी घोटाला हर थाली में परोसा जा रहा है। विधायक घोगरा ने खुलकर आरोप लगाए,
खाने के ठेके से लेकर मंत्री तक कमीशन की चेन है, इसलिए कोई एक्शन नहीं होता। ये भ्रष्टाचार सीधे बच्चियों के पेट से होकर जा रहा है। विधायक ने चेतावनी दी, अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। एक्सपायर डेट हो गई, तो अभी पोहा देगा, वो 2 तारीख को एक्सपायर डेट होगी। उसके बाद अभी आटा भी देगा, उसमें भी कीड़े थे। तो जो सप्लायर है, मैडम के लिए वो सप्लायर डाल के जाता है, उनको खाली खिलाए। तो सप्लायर भी पूरा घटिया सामग्री डाल रहा है, और दाल चावल जो भी है उसमें मतलब एक्सपायर डेट और कीड़े मकोड़े जो इन बच्चों को खिला रहे हैं, तो बच्चियां भी बीमार पड़ रही है। और यहाँ लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि यहाँ छात्रावास अधीक्षक भी इनसे काम कराती है, वो भी यहाँ समय पर रहते नहीं है, तो काफी लापरवाही है। मौके से ही विधायक ने टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी और अधिकारी गीतेश्री मालवीय से फोन पर बात की। विधायक ने छात्राओं को घटिया सामग्री खाने में देने और कई तरह की शिकायतें बताई। मामले की जांच करते हुए कार्रवाई की मांग की। अटेंडेंस इनके हस्ताक्षर हो रहे हैं 100 के, और मीनू के अनुसार इनको खाना भी नहीं मिल रहा है, और बच्चियां खुद खाना बना रही है। तो आप टीएडी मंत्री हो तो क्या कर रहे हो? जनजातीय विभाग के आप मंत्री हो, तो कब कार्रवाई करोगे? आज कार्रवाई करो, तुरंत करो। ये बच्चा भी ये मेरे सामने कह रही है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, दिखवाओ इसको। जब शिक्षा की छाव में रहने वाली बेटियां 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रही हों और सिस्टम की चुप्पी भ्रष्टाचार की सहमति बन जाए, तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। क्या अब सिर्फ जांच से बात बनेगी या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी? डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। और अब खबर श्री गंगानगर से है, जहां एक ही दिन की बारिश में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आज सुबह तक यहां 49 डिग्री तक तापमान था और गर्मी से लोगों का जीना बेहाल था। लेकिन दोपहर बाद से हुई बारिश के बाद जिले में कई जगहों पर जलभराव देखा गया है और सड़कें बारिश के पानी से लबालब भरी नजर आई हैं। एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन सड़कों पर पानी भरने से एक और परेशानी भी सामने आ गई। तस्वीरें हम आपको दिखाना, आप देखिए कैसे सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। सुबह तक 49 डिग्री जिले का तापमान था और दोपहर बाद बारिश हुई है, सड़कें जलमग्न होती हुई नजर आई। गर्मी से राहत तो जरूर मिली है लोगों को, लेकिन देखिए किस तरीके से जो है सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ और फसलें हैं, चाहे गेंदा है, चाहे गुलाब है, चाहे किन्नू का बाग है, सबको फायदा है। जिन्होंने कल नरमा बीजा है उनको नुकसानदायक है। वो क्या होता है, करंट हो जाता है, ठीक है, और बाकी सबको फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। नीट में राजस्थान का धमाल। राजस्थान समेत देश भर के लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। सीकर में पढ़े और हनुमानगढ़ के निवासी महेश कुमार ने देश भर में पहली रैंक हासिल की है। नीट 2025 में टॉप 15 में राजस्थान के 7 स्टूडेंट हैं। पहली रैंक पर हनुमानगढ़ के महेश कुमार हैं। उनके अलावा तनय ने 13वीं, सौम्य शर्मा ने 14वीं और मानवेंद्र सिंह राजपुरोहित ने 15वीं रैंक हासिल की है। इसके साथ ही कोटा में पढ़ने वाले 3 स्टूडेंट ने टॉप 10 में जगह बनाई है। मृणाल किशोर झा दिल्ली की 4थी, केशव मित्तल चंडीगढ़ की 7वीं और भव्य झा अहमदाबाद की 8वीं रैंक आई है। वहीं कोटा की कोचिंग से ऑल इंडिया टॉप 10 में 3 स्टूडेंट्स रहे हैं। नीट यूजी परीक्षा के आज आए परिणाम में हनुमानगढ़ जिले के महेश केसवानी ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की है। इस समय हम मौजूद हैं उनके गांव डबली राठान में और आप देख सकते हैं कि ये मकान है महेश केसवानी का। बिल्कुल एक सामान्य परिवार से महेश केसवानी आते हैं और इस समय जो है महेश और उनके जो माता पिता हैं वो सीकर में हैं, क्योंकि महेश ने सीकर से कोचिंग की थी। और इस समय जो है हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण संदीप, इनसे बात करते हैं
कि महेश केसवानी ने उपलब्धि हासिल की है इतनी बड़ी, और न केवल हनुमानगढ़ जिला बल्कि पूरे राजस्थान का भी नाम उन्होंने रोशन किया, तो क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि, पूरे भारत में 20,81,000 बच्चे परीक्षा में बैठे थे, उसके अंदर फर्स्ट रैंक हासिल करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसमें इसके माता पिता ने भी बहुत मेहनत की है बच्चे के लिए, तब आज इस पायदान पर ये बच्चा पहुंचा है। आपने कहा कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर पूरे देश में नाम रोशन करना। तो ऐसे में ग्रामीणों को जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, पढ़ाई को लेकर क्या प्रेरणा उन बच्चों को मिलेगी? देखो, इसने फर्स्ट रैंक जो हासिल किया, इससे और जो बच्चे हैं पढ़ने वाले वो भी मोटिवेट होंगे, वो भी सोचेंगे कि हम भी अगर मेहनत करें तो इस पायदान पर हम भी पहुंच सकते हैं। इससे क्या है, बच्चों में और ज़्यादा जागरूकता आएगी, और गांव के बच्चे जो आजकल गलत रास्तों में जा रहे हैं उसमें भी कुछ असर होगा। राजू रामगढ़िया, न्यूज़ 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्री डीएलएड 2025 के परिणाम जारी कर दिए गए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ऑनलाइन वेबसाइट पर ये परिणाम जारी किए हैं, और इन परिणामों में प्रदेश की बेटियों ने बाजी मारी है। पहले और दूसरी और तीसरी रैंक पर प्रदेश की बेटियों ने अपना कब्जा जमाया है। सीकर की सीमा गोस्वामी पहली तो बाड़मेर की पूजा भाकर ने दूसरी और तीसरी रैंक पर अजमेर की अनुप्रिया राठौड़ ने बाजी मारी है। प्रदेश के 41 जिलों के 860 केंद्रों पर 1 जून को परीक्षा आयोजित हुई थी। खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सभी टॉपर से फोन पर बातचीत करके उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्री डीएलडी एग्जाम 2025 जो वर्धमान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था, उसकी घोषणा हमने आज की है। लगभग 6 लाख के आसपास विद्यार्थी थे। उनका परीक्षा परिणाम केवल 13 दिनों में ही घोषित करके कीर्तिमान स्थापित किया है। इसलिए मैं विश्वविद्यालय के कुलगुरु सोडानी जी को बधाई देता हूँ, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि सफलतापूर्वक सारे मापदंडों का ध्यान में रखते उन्होंने परीक्षा परिणाम को पूरा किया है, और आज इसकी घोषणा हमने की। पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी झुंझुनू के दौरे पर हैं। इस दौरान सर्किट हाउस में भाजपा शहर अध्यक्ष कमलकांत शर्मा ने विधायक राजेंद्र भाभू के जरिए शहर में बिगड़ी पानी सप्लाई का मुद्दा उठाया और कहा कि शहर में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की सप्लाई हो रही है, जिसे पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने गंभीर माना और सर्किट हाउस में ही सिटी एईएन पुनीत सैनी को बुलाया गया। पानी सप्लाई का कारण पूछा तो वे ठीक से जवाब नहीं दे पाए, जिस पर पीएचडी कन्हैयालाल चौधरी ने एईएन सिटी को जम करके लताड़ लगाई और उन्हें चुप रहने के लिए भी बोल दिया। सर्किट हाउस के अंदर आज समस्या है कि झुंझुनू के अंदर पर डे पानी क्यों नहीं आता, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी क्यों आता है। जब हमने इसकी समीक्षा की, क्योंकि यहाँ काम रूडीप के द्वारा किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल मिस्टेक थी, हमारे लोगों ने उसको हैंड ओवर कर लिया। हम उसके देख के उसमें चर्चा करें कि किस तरह से पानी दे, किस तरह से आखिरी छोर तक पानी जाए। उसके लिए मैंने यहाँ के अधिकारी को डायरेक्शन दिया है, मेरे को 15 दिन में रिपोर्ट देंगे, उसमें एक्स्ट्रा कोई चेंजेस करना हो करेंगे, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं, फिर भी जनता परेशान क्यों है, इसके लिए हम इसको देख के इसका 100% इसका समाधान करें। खबर जोधपुर से है, जहां निगम की टीम फिर उम्मेद सागर बांध पहुंची है और अतिक्रमण हटाने के बाद मलबा हटाने की कवायद शुरू कर दी गई। फिर से अतिक्रमण न हो उसको लेकर के प्रयास किया जा रहा है। तो जोधपुर से ये जानकारी है, जहां निगम की टीम फिर उम्मेद सागर बांध पहुंची। तस्वीर आई है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के बाद मलबा हटाने का कवायद शुरू कर दी गई और फिर से अतिक्रमण न हो उसको लेकर के प्रयास किया जा रहा है।